मेरा और ऐसा हो गया है कि जब भी साइकिल चलाता हूँ और उसी टाइम इंग्लैंड से खबर आती है, ऐसा पता नहीं क्या क्या ऐसे योग जमे हैं कि 2 साल पहले साइकिल चलाई तो वो चार्ल्स का फोन आ गया हमारे साले साहब का कि बोले कि जिया जी आप आपको आना है, इसका विलियम ने छोरी ढूंढ ली है, वो केट मिडल्टन नाम है और उसका ब्याह रखा अपन ने और ब्याह में आ जाओ आप, और यहाँ पे 80-100 लेडीज़ आएगी, उनके लिए टोपी की ज़रूरत है। तो गणेश केप मार्ट राजवाड़े में जाके अपन ने वो सब टोपी की व्यवस्था करी और वो शानदार टोपी मिली। तो अरे वो तो ऐसे आज तक याद रखते हैं और आज तो बोलते हैं यार नीमा जी की टोपी बेहतरीन टोपी। और इंदौर में तो उसके बाद तो टोपी का धंधे ऐसे होगा बिल्कुल। और एक से एक शानदार टोपी आप देखो ना, आप भाजपा कांग्रेस की रैली में जाओ तो एक से एक टोपियाँ दिखती है। बोले आप इंदौर की टोपी इंग्लैंड में हेरोड्स में मिल रही है आजकल। गणेश केप मार्ट से सीधे हेरोड्स में जाती है और हेरोड से हज़ारों में माल बिक रहा है, हज़ारों में। और कोई कोई तो बता रहा था 1-1.25 लाख की टोपी उनने पहनाई। तो यूँ तो ये यूपीए की गवर्नमेंट में एक दूसरे को बहुत टोपी पहना रहे हैं, लेकिन अपन उस टाइप की टोपी की बात नहीं कर रहे। खैर आज मैं ये निकला मैं साइकिल चलाने तो चार्ल्स का फिर फ़ोन आ गया। अरे मैंने कहा राम राव, तो भैया बोल रहा हूँ क्या खबर, क्या चल रहा है, कैसी घर गृहस्थी। बोले सब मज़े में। बोले कि गुड न्यूज़ है, बोले कि बहू के पाँव भारी हो गए। मैंने कहा कि कौन के केट के? बोले 4 महीने के थे कि पाँव भारी होगा। बोले 4 महीने का है कि 2 साल होगा ब्याह को। और मैंने कहा उसकी और मालूम ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कल की बात है। मेरे को लगा है कि इनके लफड़े होंगे, कुछ ब्याह के पहले इनने कुछ करा होगा तो उसके कारण इतनी जल्दी कैसे प्रेगनेंसी हो गई। तो तब 2 साल होगा। तो मैंने कहा हाँ इतना तो बनता है, अपने इंदौर में तो ब्याह के 9 महीने बाद सब गुड न्यूज़ आने लगती है, यहाँ पे 2 साल तक तो रुका। तो चलो मैंने क्या बहुत बहुत बधाई। बोला क्या करना फिर, अगली व्यवस्था क्या करनी, जापा वापा की क्या व्यवस्था, कहाँ जाएगी वो, उसकी माँ के यहीं रहने जाएगी वो विंडसर जहाँ पे भी रहता। बोले नहीं वो विचार तो वही था, लेकिन उसकी माँ भी ये इंग्लैंड वाली है ना, फॉरेनर, और कमीला भी फॉरेनर, तो इन दोनों को कि जापे की संपटनी। अरे मैंने कहा जापे की संपटनी तो फिर करोगे क्या? बोले हाँ यहाँ तो सब एवलेसरी का काम है, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएंगे, वो पहले दिन से ही आइसक्रीम खिलाना चालू कर देंगे, ना ठंडा है ना गर्म नहीं है ना बोल। मैंने कहा अरे ऐसे करना ही मत, आप देखो भारतीय बच्चे कितने शानदार कैसे अक्ल वाले पैदा होते हैं और कैसे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आप ये फॉरेन के सिस्टम छोड़ो, मैं तो वाइफ को भेज देता हूँ। तो वाइफ से बात करी, वाइफ बोले मैं भी फॉरेनर। अरे मैंने कहा तो सब तरह फॉरेनर आ गए। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप वहाँ राज मोहल्ले से जाओ, मारोटे का सामान लेके इंग्लैंड चले जाओ। मम्मी ने तो सुना तो मम्मी के तो हाथ पैर फूल गया। मम्मी बोले कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे, वो छोरा भी पैदा होएगा, छोरी भी जो भी पैदा होएगी वो भी इंग्लिश में रोएगी, ABCD यहाँ यहाँ। मेरे को संपत्ति नहीं बैठेगी, इसको क्या हो क्या रहा है। बोले मेरे से तो नहीं होएगा, तू कर ले, मैं तेरे को सब समझा दूंगी। अब मेरे को दुकान का काम, दुकान में बहुत बिजी। तो फिर मैंने सबसे बात करी, वाइफ ने बोला कि चलो दुकान पे मैं बैठ जाऊंगी, 8 घंटे की जगह अपन 3-4 घंटे ही चलाएंगे, मंगल कर देंगे और फिर जैसा होएगा वैसा करेंगे, लेकिन जापा करना अपने को प्रॉपरली जापा करना है। तो मैंने क्या चलो बता। तो मम्मी वो बोलती गई, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया और पूरी रिकॉर्डिंग में कि भाई कैसे क्या व्यवस्था करनी है, बच्चे को समस्या नहीं होए, इसका दूध वगैरह अच्छे से वो मिलता रहे बच्चे को, और खाने वाने की व्यवस्था सब समझ लिया अपन ने। तो सबसे पहले तो मम्मी ने बोला कि बाहर निकलना नहीं, अपने को ठंड लग जाए, लाड़ी को ठंड लग जाए तो जो भी उसका छोरा छोरी होगा उसको भी बहुत जल्दी ठंड पकड़ेगी और ज़िंदगी भर वो बेती नाक का पैदा होएगा। तो मैंने कहा ये तो ऐसा थोड़ी करना है, वो राजा का छोरा है, वो सुबह थोड़ी देगा, वो ना कि कोई भी फंक्शन में जाकर ना कि ऐसी सुरुड़ करता रहेगा। बोला हाँ। तो बोले अपने को बाहर नहीं निकलना, और निकलना ही हो तो रुमाल कान पे डाल लेना, कान पे रुमाल बांधना सबसे अनिवार्य है। और टट्टी पेशाब कहीं जाना, बाथरूम जाना हो तो स्लीपर पहन के जाओ, गीले में पैर नहीं रखना अपने को, और तेल नहीं खाना, जो भी खाना है घी खाना, बादाम खाना, काजू,
ड्राई फ्रूट में बहुत गर्मी रहती है, और वहाँ तो इंग्लैंड में तो एक से एक ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं, और नहीं मिले तो यहाँ मारूठे में है अपना ड्राई फ्रूट वाले, बहुत जान पहचान वाले हैं, सब बढ़िया मैं के बनवा दूँगी। तो वो करना, हमेशा सूटर पहन के रहना। अपने इंग्लैंड में तो हमेशा ठंड रहती है, तो सिगड़ी बोले छोटी सी सिगड़ी, यहाँ बजाज खाना चौक से सिगड़ी दिलवा दी, उसमें कोयले वोयले रख के बोले बिल्कुल आपका अलाव जलता रहना चाहिए और गरम गरम रहना चाहिए। तो वो सब वो हुआ। बोले खाने में रोटी मून लगी हुई और घी की, तेल का कुछ काम नहीं, गर्मी वाली चीज़ चाहिए, और जावली, खिचड़ी, आल तुरई गिलकी की सब्जी, और बस ये चीज़। मैंने कहा जावली? अरे जावली का, जावली कोई भाईगी क्या उसको, केट मिडल्टन को? तो मैंने चार्ल्स को फ़ोन करा, मैंने कहा कि वो जावली का क्या चलेगा क्या? बोला जावली, ओह शी लव्स जावली। तो हुआ क्या, वो बोले क्या, बोला जावली तो हमेशा हमारे यहाँ तो हर शुक्रवार रात शनिवार रात को बिल्कुल बिना नागा बनती है। और मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, जावली बनती तुम्हारे यहाँ? बोले हाँ, अरे इतना गरिष्ठ खाना हो जाता है, सोमवार से शुक्रवार तो इतनी पार्टियाँ वार्टियाँ चलती है। तो हमने तो नियम ही बना लिया सबने, पूरे बकिंगम पैलेस में यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी 3-4 चौके हमारे हैं, सब दूर सिर्फ जावली बनती है। और बोलो जावली में भी नीमा जी, वो पहले आपने वो 420 के पापड़ भेजे थे, मूंग के, उड़द के, तुअर के, उनको आप माइक्रोवेव में कर लो या सिगड़ी पे सेक लो, स्टोव पे सेक लो, और उसका एकदम चूरा करके उसमें थोड़ा सा तेल वो रख दो, और उसको आप जावली के ऊपर डालो, और थोड़ा चरखा, ये केट को तो थोड़ा चरखा भी चलता है, तो वो जीरावन भी आपने भिजवाया था, वो मल्हारगंज का जीरावन जो था, वो लोग उसी चाट के खाती है, उसी चटोरी है, वो तो पूरी इंदौरी टाइप ही है। और मैंने क्या, आपने तो आधा बोझ पूरा कर दिया, निकाल लिया मेरे को वही संकोच वही हो रहा था कि मैं यहाँ पे अपनी सब इंडिया टाइप की चीज़ें ले जाऊँ और वो नहीं खाएगी तो मेरी नाक नीचे होएगी। बोले नहीं आप तो चिंता ही मत करो। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया रहा। तो जावली से निवृत्ति हो गई। मैं जावली तो बनाने तो बहुत आती है, अपना प्रेस्टीज के 2-3 प्रेशर कुकर ले जा रहा हूँ। तो और फिर उसके अलावा वो मारूठी में जाके पूरी बनवा लेंगे, जायफल, जावंत्री, घिसारे का सब सामान, हिरण का सींग, उसको पूरा घिस के तेरा सा आधे एक छोटा सा चम्मच दो ना, छोरे को दस्त वस्त नहीं लगे तो धाड़ दस्त की वो लग जाए, और ज़्यादा दस्त हो रहा हो तो हरडे खिला दो, तो धड़ाक से पूरे वही गेट फाटक बंद टाइप काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा फटाफट काम होता है ये। सुबह खिलाओ तो दूध अच्छा रहता है, तो बच्चे को स्तनपान में वो अच्छा रहता है। तो इस तरह की वो सब सिखा दी है मम्मी ने। तो मैंने क्या कि चलो, तो अब वही कर रहे हो यार। वो अब मेरे को बस वो ट्रेवल एजेंट से बात कर रहे हैं कि कोई अच्छे भाव की वो टिकट दे दे, तो फिर वहाँ पे महीने भर अपने को इंग्लैंड में रहने का कार्यक्रम है, ऐसा प्लान है यार भैया। तो अपन वहाँ पे बकिंगम पैलेस का भी इंदौरीकरण करेंगे, इसकी 12 बजे।